समझौता हो गया तो इससे पूर्व भी सत्ता सौंपी जा सकती है। जून 1948 की बात कही थी इटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, और कहा था यदि पहले भी संभव हुआ तो पहले भी इसको हस्तांतरित सत्ता सौंपी जा सकती है। फिर आता है माउंट बेटन योजना। वायसराय होता है माउंट बेटन। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राज्य बनाने के स्वीकार किए गए। भारत में दो अधिराज्यों में विभाजित करने के लिए माउंट बेटन द्वारा 3 जून 1947 को दी गई योजना की स्वीकृति 3 जून 1947 स्वीकृति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 तक भारत व पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 ये था माउंट बेटन योजना, जो 3 जून 1947 को ये योजना आई थी। इसी क्रम में ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। पूछा जाता है ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे तो इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को संसद ने पास कर दिया, जिसमें कुल 20 धाराएं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 20 धाराएं थी इस विधेयक में, जिसे 18 जुलाई 1947 को संसद द्वारा पास कर दिया जाता है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? 2 अधिराज्यों की स्थापना भारत व पाकिस्तान, संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। दोनों देशों की सीमा आयोग की रिपोर्ट के पश्चात ही निर्धारित होगी। सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? रेड क्लिफ था, जिसमें 2 सदस्य हिंदू थे, 2 सदस्य मुसलमान थे, जो सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, सीमा आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, दोनों देशों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, उस समय तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। देशी रियासतों की सर्वोच्चता का अंत कर दिया जाएगा, देशी रियासतें समाप्त कर दी जाएंगी। उसके बाद अब ये हो गया 1947 के भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आता है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कथन कौन से कथन है, किस विषय पर दिए गए, वो बात करते हैं। फिर शुरू होगा संविधान निर्माण बनाने की प्रक्रिया, कितनी समितियां बनी, कितनी समितियों का गठन किया गया, किसके कौन अध्यक्ष बने, ये सारा कुछ अब आगे देखेंगे। तो इससे प्रमुख कथन बात करेंगे। 1935 भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। जो 1935 को भारत शासन अधिनियम था, उसे क्या कहा गया? तो उसे पंडित नेहरू द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया। एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है या नहीं, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, इसमें मुझे क्षमा नहीं मांगनी। क्रिप्स मिशन से संबंधित वक्तव्य क्या थे? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, कब आया था बताइए जल्दी से। तो ये 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, ये दिवालिया बैंक के भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा गया था इसमें। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा भारत विभाजन से संबंधित वाक्य, जो कहे गए भारत से विभाजन जब हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। उसके बाद सरदार पटेल ने कहा, मुझे लगा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग बढ़ रहे थे उसमें सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उस रास्ते एक नहीं अनेक पाकिस्तान बनते, प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा